नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। जी हां मित्रों, अभी ई विद्या वाहिनी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो शिक्षक अपडेट कर लिए हैं उनका अटेंडेंस बनने में समस्या आ रही है। शिक्षक को तो अटेंडेंस बनाना ही है, साथ ही बच्चों का भी अटेंडेंस ई विद्या वाहिनी में अपलोड करना है। तो बच्चों का अटेंडेंस कैसे अपलोड करेंगे, शिक्षक अपना अटेंडेंस कैसे बनाएंगे, तो शिक्षकों का अटेंडेंस कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखा है। उसको आप देखकर आसानी से अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। ओल्ड वर्जन ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों का आसानी से अटेंडेंस बन जा रहा है, जबकि न्यू वर्जन में समस्या आ रही है। लाइव वीडियो बनाकर दिखाए हैं ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। अब छात्रों की उपस्थिति को हम लोग नए वर्जन और पुराने वर्जन में कैसे अपलोड करते हैं, उसी की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। तो टॉपिक है छात्र उपस्थिति। तो यहाँ है कि पूर्व में पूर्व में मोबाइल टैबलेट में इंटरनेट चालू रहने की स्थिति में छात्र उपस्थिति स्वतः सिंक हो जाता था, किंतु अब छात्र उपस्थिति दर्ज करने के बाद हर हाल में उसे सिंक करना होगा। कहने मतलब पूर्व में मतलब पुराने वर्जन में जो ई विद्या वाहिनी का जो पुराना वर्जन था, उसमें छात्रों की उपस्थिति डालने के बाद सबमिट बटन दबाने के बाद यदि इंटरनेट चालू है आपका तो स्वतः सिंक हो जाता था। लेकिन नए वर्जन में ऐसा नहीं होगा। नए वर्जन में ई विद्या वाहिनी के नए वर्जन में अब छात्रों की उपस्थिति बनाने के बाद उसे सिंक करना अनिवार्य होगा, तभी उसका उपस्थिति दर्ज हो पाएगा। जिस प्रकार आप शिक्षक उपस्थिति सिंक करते हैं, उसी तरह बच्चों का भी सिंक करना है। आगे पॉइंट दिया गया है, छात्र उपस्थिति लाल रंग में दिखने का मतलब है कि छात्र उपस्थिति दर्ज हो चुका है, किंतु सिंक नहीं हुआ है। कहने मतलब है जब आप बच्चों का अटेंडेंस अपलोड कर दीजिएगा, कितने बच्चे हैं और उसमें प्रेजेंट कितने हुए, सबमिट दबाइएगा, तो आपका एक संख्या नीचे दिखने लगेगा क्लास वाइज और उसका संख्या, और वो यदि लाल रंग से दिख रहा है इसका मतलब उपस्थिति दर्ज हो गई है। लेकिन डाटा अभी विभाग पास नहीं पहुंचा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, इसके लिए सिंक करना अनिवार्य है। तो इसीलिए कह रहा है लाल रंग का दिखने का मतलब है कि आपका उपस्थिति दर्ज हो चुका है किंतु सिंक नहीं हुआ है। आगे है, जब तक छात्र उपस्थिति लाल रंग में दिख रहा है अर्थात सिंक नहीं हो गया है, तब तक आप छात्र उपस्थिति में संशोधन कर सकते हैं। कहने मतलब है लाल रंग का अगर दिख रहा है तो उसके बगल में एक पेंसिल भी दिखेगा, उस पेंसिल को क्लिक करके आप डाटा में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब वो हरा दिखने लगेगा तो उसमें किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता। मतलब उपस्थिति दर्ज करने के बाद यदि हम सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो वो लाल रंग का दिखेगा, और लाल रंग का दिख रहा है तब तक हम डाटा में सुधार कर सकते हैं। छात्र उपस्थिति सिंक होने के पश्चात संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे है, छात्र उपस्थिति सिंक होने के बाद लाल रंग हरे रंग में बदल जाएगा, और जितने मोबाइल टैबलेट से छात्र उपस्थिति दर्ज किया गया है सभी मोबाइल टैबलेट में समान रूप से हरे रंग में छात्र उपस्थित दिखने लगेगा। मतलब बच्चों का ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस जब दर्ज करेंगे तो स्कूल में जितने शिक्षकों का मोबाइल में है, सिंक करने के बाद सभी के मोबाइल में वो डाटा दिखने लगेगा। अब यहाँ हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं। ये है आपका पुराना वर्जन ई विद्या वाहिनी का। इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर इससे तो हम लोग टीचर अटेंडेंस बनाते हैं, और जस्ट यहाँ पर है आपका स्टूडेंट अटेंडेंस का। इसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टूडेंट अटेंडेंस का खुल जाएगा। इस तरह का यहाँ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट अटेंडेंस। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्लास भरना है और यहाँ पर उसका सेक्शन भरना है। उसके बाद क्लास और सेक्शन को चुनने के बाद यहाँ पर आपको एंट्री में टोटल कितनी नामांकन हुआ है क्लास 12 सेक्शन ए में,
वो यहाँ दर्ज करेंगे, मतलब कुल नामांकित बच्चों की संख्या इसमें दर्ज करेंगे और कितने बच्चे आज के दिन उपस्थित हुए हैं वो संख्या को इस बॉक्स में भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर सबमिट अटेंडेंस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका यदि नेट ऑन है तो यहाँ पर आपका डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 10 सेक्शन ए 126 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 43 बच्चे आए हैं। 12th में सेक्शन ए में 107 बच्चे नामांकित हैं, 34 बच्चे आए। तो इस तरह आपका डाटा दिखने लगेगा। लेकिन अब है कि यदि नया वर्जन को हम लोग देखते हैं तो नया वर्जन में क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस को जब हम क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट क्लास दिया हुआ है, इस सेलेक्ट क्लास को क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट क्लास को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सब क्लास आपका खुल जाएगा। यहाँ पर क्लास सब दिखने लगेगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आप जिस क्लास का अटेंडेंस बना रहे हैं उस क्लास को चुन लेंगे। मान लीजिए 12th है तो यहाँ 12 चुन लेंगे। यहाँ सेक्शन यदि आपके स्कूल में नहीं बना हुआ है तो आप सेक्शन ए को चुन सकते हैं, या अलग अलग सेक्शन बना है तो उसको चुन सकते हैं। उसके बाद जब आप डाटा भर के सिंक्रोनाइज कीजिएगा तो कुछ इस तरह का हरा हरा दिखेगा। ये हरा दिखने का मतलब है कि अब आप इस डाटा में कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। ये आपका सिंक्रोनाइज हो गया है, डाटा उसमें फिट हो गया है। अब आगे है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक अटेंडेंस बना रहा हूँ क्लास 11th का, तो मैंने यहाँ क्लास 11th को चुन लिया। यहाँ पर सेक्शन बी डाल दिया, क्योंकि ये साइंस बच्चा का है, आर्ट्स का है तो मैंने ए सेक्शन में डाला है, साइंस बच्चे को बी सेक्शन में और कॉमर्स वाले बच्चे को सी सेक्शन में डाला है। तो साइंस का बच्चा है तो सेक्शन बी यहाँ भर दिए हैं। यहाँ टोटल नामांकित बच्चों को डालना है और यहाँ पर कितने उपस्थित हुए और यहाँ पर सबमिट बटन को दबा देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एंट्री किया है 9 क्लास, 10 क्लास और 12 क्लास का, 11 का एंट्री कर रहे हैं। तो मैंने अपने 22 बच्चे साइंस में एडमिशन लिए हैं तो 22 बच्चा भर दिए, उसमें से 9 बच्चे आए हुए हैं तो 9 बच्चा का यहाँ अटेंडेंस डाल दिए हैं और सबमिट अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट अटेंडेंस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके पास पॉपअप। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं सक्सेस अटेंडेंस रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली इन अपलोड डाटा, और यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका अपलोड हो गया है सक्सेसफुली, ये आपको बता रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जब देखिएगा, जैसे क्लास 11th का भी हम भर रहे थे तो यहाँ पर मैंने इसका डाटा भी सिंक्रोनाइज नहीं किया है, इसीलिए ये लाल रंग का दिख रहा है। लाल रंग का दिख रहा है तो बगल में आपको यहाँ एक पेंसिल भी दिखेगा। यदि इस लाल रंग का दिख रहा है तो आप इस डाटा में सुधार कर सकते हैं, और यदि पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो सुधार करने का कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे ये बदल सकते हैं, ये बदल कर और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपका ये सुधार हो जाएगा। सुधार होने के बाद अब इस डाटा को हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए फिर आपको बाहर डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अपलोड डाटा, तो अपलोड डाटा पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट अटेंडेंस सिंक्रोनाइज। तो सिंक्रोनाइज को हम लोग क्लिक कर देंगे। सिंक्रोनाइज को जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का ये घूमेगा और यहाँ लिखेगा अपलोडिंग स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट, और ये घूमेगा और घूमते घूमते फिर आपका इस तरह का कुछ पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा अटेंडेंस अपलोडेड, और यहाँ पर आपको ओके बटन को क्लिक कर देना है। ओके बटन को जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, देखिए क्लास 11th का जो लाल रंग से दिख रहा था वो अब हरा हो गया और पेंसिल यहाँ से हट गया। इसका मतलब हरा होने के बाद हम इसमें किसी तरह का सुधार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ई विद्या वाहिनी में, और जैसा अधिकारियों का विभाग से लेटर निकाला हुआ अधिकारियों के द्वारा कि शिक्षक तो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं ई विद्या वाहिनी में, साथ ही बच्चों का अटेंडेंस भी ई विद्या वाहिनी में दर्ज करना है। और खास करके जिस दिन रेल परीक्षा होता है, रेल का एग्जाम लिया जाता है, उस दिन आपको ई विद्या वाहिनी में
सभी बच्चों की उपस्थिति को दर्ज करना अनिवार्य है। यदि आप ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस को दर्ज नहीं करते हैं, तब वैसी स्थिति में ई विद्या वाहिनी में जो बच्चों के एग्जाम के मार्क्स भरने हैं, जिस पर सरकार का दबाव है, विभाग का दबाव है शिक्षकों पर कि आपको मार्क्स देना है, कि कितने बच्चे कितना परसेंटेज मार्क्स लाए, 33% से बिलो कितने हैं, 51 से 61% के कितने बच्चे लाए हैं, 91 से 100% कितने बच्चे लाए, वो डाटा आपको देना अनिवार्य है। तब उस डाटा को आप भर सकते हैं। शुरू शुरू में बहुत सारे शिक्षक ये चीज़ को नहीं जानते थे, इसीलिए अटेंडेंस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण डाटा तो नहीं भराया। फिर भी पहली पहली बार था, इसीलिए विभाग छोड़ दे रहा है, लेकिन बार बार गलती करने के बाद कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति जैसे ई विद्या वाहिनी में दर्ज करते हैं, उसी तरह बच्चों की उपस्थिति भी ई विद्या वाहिनी में दर्ज करना है। और खास करके रेल परीक्षा के दिन, यदि आप रेल परीक्षा के दिन अटेंडेंस को अपलोड करेंगे, तभी उनका मार्क्स जो आएगा वो आप ई विद्या वाहिनी में अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ शो ही नहीं करेगा और ना आप कुछ भर सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।